हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं योगेश अपने यूट्यूब चैनल योगेश जी एस ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी पे सबसे पहला अध्याय हमारा है भारत की भौगोलिक अवस्थिति तथा भारत का भौगोलिक विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतीय विस्तार क्या है भारत का, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन जियोग्राफी। इसके अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में चाइना है जो कि भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है। और अगर हम बात करें भारत के जस्ट पूर्व में बांग्लादेश है और इसके बांग्लादेश के जस्ट इधर म्यांमार है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। और अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी नापीदा है। यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, जो नेपाल आपको दिखाई दे रहा है जिसकी राजधानी काठमांडू है। और ये सिक्किम से लगा हुआ भूटान आप देख रहे हैं, ये भूटान की राजधानी थिम्पू है। आज हम जानेंगे कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। पिछले अध्याय में हमने बताया कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कैसे देश में हम समय निकालते हैं, कैसे तिथि निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे ग्लोब पर कि भारत जो कहाँ पर स्थित है। तो आज यहाँ पे ग्लोब बना देते हैं। ये हो गया हमारा ग्लोब। हमने बताया था कि जो ग्लोब होता है इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 2 भागों में जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो बीच वाले भाग, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाला भाग होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम बात करें भारत कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। तो हमें पहले से ही पता चल रहा है कि हमारा भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हमने अक्षांश की बात की है, हम यहाँ से जब यहाँ नॉर्थ पोल तक जाते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं और यहाँ हम साउथ पोल तक जाते हैं तो 90 अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे भारत का मैप लिया, भारत का ये दिखाया है कि इसकी अवस्थिति क्या है। तो इसके बारे में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ तक 90 हो जाएंगी रेखाएं। तो हमारा भारत हमें दिखाई दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें अक्षांश की दृष्टि से तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें देशांतर की दृष्टि से तो देशांतर में आप देखिएगा ये हमारी प्रधान मध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है। अगर हम बात करें ये इधर का जो है ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और इधर का भाग हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा भारत है ये पूर्वी गोलार्ध में हमें दिखाई दे रहा है देशांतर की दृष्टि से। और अक्षांश की दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, अक्षांश की दृष्टि से यह भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर हम देशांतर से बात करें तो ये भारत पूर्वी देशांतर में। तो इतना है कि आपको समझ में आया होगा। हमने बताया था कि यहाँ जब इधर जाएंगे तो 180 क्या पड़ेगी देशांतर पूर्व में, और इधर जाएंगे तब भी 180 पड़ेगी। हम भारत की अवस्थिति बता रहे हैं आपको ग्लोब पे कहाँ पे, पृथ्वी पे कहाँ पे। जैसे आप देख लो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे भारत की अवस्थिति भारत की अवस्थिति। तो भारत की अवस्थिति क्या है, कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति कहां हो गई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये हो गया हमारा मैप, ग्लोब। ये हो गई हमारी 0, यहां से हमारा भारत शुरू हुआ, ये हमने बनाया। ये हमारी 0 डिग्री वाली देशांतर हो गई, प्रधान मध्य रेखा जो ग्रीनविच शहर से जाती है। यहां से हमने बताया कि 90 होती है, यहां तक यहां से बताया 90 होती है। तो
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कर, इसमें भी हम 90 दिखा नहीं सकते लेकिन 90 होती हैं। तो 1 2 3 4, जब यहाँ पे 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक कितने में भारत की अवस्थिति है। तो हम कहेंगे कि 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पे 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आप कहोगे कि यहाँ तो दक्षिण है और यहाँ पे उत्तर है, तो दक्षिण से उत्तरी करना नहीं, हम कहेंगे क्योंकि जो भारत हमें दिखाई दे रहा है ये जो 0 वाली डिग्री से ऊपर है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा भारत है वो 0 वाली डिग्री से ऊपर है अक्षांश की दृष्टि में, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी से उत्तरी करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 8.4 मिनट। तो अगर भारत की अक्षांश की बात करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय विस्तार तो कितना है सर, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये भारत का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं भारत का देशांतरी विस्तार की। आपने ये तो 0 डिग्री वाली अभी देखी है और ये 0 डिग्री वाली देशांतर आपने देखी। तो हमारा देश कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमने बताया कि 180 इधर होती हैं और 180 इधर होती हैं, 180 इधर होती हैं और 180 इधर होती हैं। तो यहाँ से 0 वाली होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, यहाँ पे जब 68 डिग्री पे पहुंचता है, 68 डिग्री 7 मिनट पे जब पहुंचता है तो भारत शुरू हो जाता है देशांतर में, और जाता कितने तक है, 97.25 मिनट। तो अगर हम भारत के देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि ये जो है इधर का पश्चिमी देशांतर होगा, इधर का पूर्वी, तो पूर्व में ही पूरा आएगा भारत। तो 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी से पूर्वी देशांतर तक। तो इतना समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो गुजरात है यहां से शुरू होगा भारत, 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये भारत का हो गया अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अगर हम बात करें भारत में राज्य कितने हैं, तो राज्य हमारे कितने हैं सर, 28। क्या है, 28 राज्य। और अगर हम बात करें यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरी, जिसको कहते हैं
केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं सर? 8। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें भारत की, तो जो भारत है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। कितना रखता है? 7वां स्थान रखता है भारत। पहले पे दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे पे आएगा कनाडा, तीसरे पे आएगा चाइना, चौथे पे आएगा अमेरिका, पांचवे पे आएगा ब्राजील, और सातवें पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आएगा, छठवें पे आएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आएगा भारत। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पूरा अगर विश्व होगा तो उसमें हम हर एक चीज को मानते हैं कि 100% होती है पूरी चीज। तो पूरे विश्व में अगर 100% क्षेत्रफल है तो उसमें से भारत के पास कितना है? 2.42%। ऐसे हम कह सकते हैं कि 2.42% भारत के पास है क्षेत्रफल, दुनिया की बात करें तो। और अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या विश्व की अगर जनसंख्या तो होगी तो 100% होगी। हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। तो विश्व की जनसंख्या भारत के पास कितनी परसेंट है? 17.5%। तो ये हो गई जनसंख्या और हो गया क्षेत्रफल। इसके आगे चलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। उस उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। वहां पे उनका हम नाम लिख देते हैं। नंबर 1 यहां पर लिखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 7। कितने आते हैं? 7। नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 बांग्लादेश, और नंबर 6 श्रीलंका, और नंबर 7 मालदीव। और हमारे पड़ोसी देश चाइना और म्यांमार और अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आते हैं। तो अभी हमने ग्लोब पे समझा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, अगर अक्षांश की दृष्टि से कहें तो उत्तरी गोलार्ध में, अगर देशांतर की दृष्टि से कहें तो पूर्वी गोलार्ध में आएगा। तो हमने बताया कि 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक, ये क्या है? भारत का देशांतरी विस्तार। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 7.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो अगर हम बात करें 68 और 97 के बीच की, तो हमने पहले आपको ग्लोब में बताया था कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे लगते हैं। और हमने बताया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 1440 मिनट। कितने आ जाएंगे? 1440 मिनट। और 1440 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने आएंगे? 24 घंटे। ऐसे हम अर्थात कह सकते हैं कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे पृथ्वी को लगते हैं। और यहाँ पे यही देशांतर है, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे ये जीरो वाली आई है, ये जीरो वाली जो देशांतर रेखा है तो 180 इधर होना है। जब 68 वाली रेखा आती है देशांतर में तब हमारा देश शुरू हो जाता है और 97 तक जाता है। तो जब 97 तक देश हमारा जा रहा है
तो इसके बीच में कितनी रेखाएं पड़ेगी, मैक्सिमम कितनी पड़ेगी, लगभग 30। कितनी पड़ेगी, 30 देशांतर पड़ेगी भारत के अंदर, 30 देशांतर भारत के अंदर 68। और इसका अगर बीच का इनका डिफरेंट निकाला जाए तो कितनी देशांतर रेखाएं भारत से गुजरती हैं, तो 30, लगभग कितनी गुजरती हैं, 30। तो अगर हम 30 की बात करें, 30 और हर एक रेखा को घूमने में कितना मिनट लगता है, 4। तो 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 3 चक्कू 12 होता है और एक जीरो उतार लेंगे, कितना हो गया, 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा सर, तो आ जाएगा 2 घंटे। कितना आएगा, 2 घंटे। कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। 2 घंटे जब आ गया तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ 2 घंटे समय इनका पीछे चलता है। अगर हम बात करें, अगर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे जो पूर्वी हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश है और सबसे हमारा पश्चिमी राज्य है गुजरात। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे निकलता है तो गुजरात में कितने बजे निकलना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे का फर्क है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे निकलता है तो हमारे यहाँ गुजरात में कितने बजे निकलना चाहिए, 7 बजे। कितने निकलना चाहिए, 7 बजे। अगर यहाँ शाम 7 बजे होती है तो यहाँ 2 घंटे पहले ही शाम हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे यहाँ शाम हो जाएगी। तो हमें 2 घंटे का फर्क होता है हमारे देश, इन गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और इसका हम समय कैसे निकालते हैं, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें 68 और 97, तो इनके बीच में एक रेखा पड़ती है जो 82.5 डिग्री होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 82.5 डिग्री। तो हमने अपनी प्रधान मध्य रेखा मानी, कौन सी मानी है प्रधान मध्य रेखा, 82.5 डिग्री। कौन सी मानी है सर, 82.5 डिग्री। क्योंकि 82.5 डिग्री ही क्यों, क्योंकि 97 और 68 के बीच में, तो ये जो प्रधान मध्य रेखा है इसी के अनुसार समय निकाला जाता है हमारे देश में। वैसे अगर हमने ये प्रधान मध्य रेखा नहीं मानी होती तो यहाँ 2 घंटे आगे समय चलता और हमारे इधर 2 घंटे, हमारे इधर मतलब गुजरात में 2 घंटे पीछे चलता और यहाँ 2 घंटे आगे चलता। तो इसलिए हमने क्या माना, अपनी प्रधान मध्य रेखा मानी, जिससे हम समय निकालते हैं। तो हमारी कौन सी प्रधान मध्य रेखा है, 82.5 डिग्री। अगर 82.5 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है, तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो कितना आएगा, 330 मिनट आएगा। कितना आएगा, 330 मिनट आएगा। अगर 330 मिनट आ गया तो 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा सर, 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में, कहाँ है, पूर्वी देशांतर में। ये 0 वाली डिग्री है, इधर 180 जाना है हमें भाई, इधर 180 जाना है, 180 180 360, इधर 12, इधर हमें जाना है तो 180 जाएंगे, क्योंकि हमारा कितने पे पड़ रहा है सर, 68 पे पड़ रहा है। कितने पे पड़ रहा है, 68 से लेकर 97 तक। तो 68 और 97 के बीच में कौन सी रेखा आ रही, 82.5। तो इसी को हमने अपनी प्रधान मध्य रेखा माना है। ये जो प्रधान मध्य रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी प्रधान मध्य रेखा। तो हमने 5.5 घंटे समय हमारा आ गया। तो अगर लंदन में ये 0 वाली डिग्री पे 12 बजा होगा तो हमारे कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। अगर हम लंदन में 11 बजा होगा तो हमारे कितना बजा होगा, 4:30 बजा होगा। कितना बजा होगा, 4:30 बजा होगा। अगर यहाँ 10 बजा होगा तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा, तो हमारे यहाँ बजा होगा 3:30। तो हमें 5.5 घंटा हमेशा हमारे समय का आगे चलता है। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो बांग्लादेश का समय है वो हमसे आधा घंटा आगे चलता है और पाकिस्तान का समय जो है हमसे आधा घंटा पीछे चलता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, या भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम बता देते हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, तो प्रधान मध्य रेखा, ये प्रधान मध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा उत्तर प्रदेश। नंबर 2 मध्य प्रदेश, हम लिख देते हैं शॉर्ट में MP। और नंबर 3
छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ लिख देते हैं। और नंबर 4 ओडिशा, ओडिशा। और नंबर 5 आंध्र प्रदेश, आंध्र। तो उत्तर प्रदेश लिख देते हैं यूपी, यूपी। उत्तर प्रदेश को हम लिख दिया यूपी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? प्रधान मध्य रेखा। ये बात क्लियर हो गई सर हमारी। इसके आगे अब बात करेंगे हम, ये जो आपको ऐसे ऐसी रेखा दिखाई दे रही है, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं इसको? टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं कर्क रेखा को, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके नाम हम बता देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये 2 पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। यहां पे हम लिख देते हैं सबके नाम। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, और नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, और नंबर 6 पश्चिम बंगाल, और नंबर 7 त्रिपुरा, और नंबर 8 मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से सर? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारे कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की एक राजधानी है रांची, वो किस पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची किस पे स्थित है? रांची किस पे स्थित है? कर्क रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और गुजरात की एक राजधानी है गांधीनगर, वो भी विषुवत रेखा, वो कर्क रेखा के दक्षिण में उसके पास में स्थित है। और तीसरी एक मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहां पे है गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के पड़ोस में किनारे है, और भोपाल मध्य प्रदेश की भी राजधानी इसके जस्ट थोड़ा पास में ही है। और झारखंड की एक राजधानी है रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ये टॉपिक, आज का टॉपिक हमारा रहा। ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।